मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, शालीमार, सदर, कैंट, वाल्टन रोड और फिरदौस मार्केट के अतराफ भी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में बरखा रोद। वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में बोखरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर बधाई में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, फैसलाबाद और कसूर में बारिश के बाद बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट है। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाई शेवक में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से बादल बरसेंगे। हफ्ते और इतवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक शहर में बारिश बरसाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। काबीना काम को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। काबीना में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त किरदार पर खराज तहसीन। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना की फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम और तजवीज़ पर काबीना को ब्रीफिंग। कौमी असम्बली का बजट इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। बजट में सोलर पैनल पर सेल टैक्स और 18% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। ट्रेजरी बिल सरमायाकारी पर कैपिटल गेन टैक्स 15 से बढ़ाकर 20%, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर टैक्स 25 से बढ़ाकर 29% करने की तजवीज़ शामिल। अपोजिशन अरकान की जानिब से फाइनेंस बिल में तरमीम भी पेश की जाएंगी। ईरान इसराइल जंग बंद, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी तेज़। गजा में इसराइली जौरहत मजीद बढ़ गई। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक हुए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें रिपोर्ट हुई। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर थे। मई से अब तक इसराइल के इमदादी मराकज़ पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। पाकिस्तान अगले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में सदारत के फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। सलामती कौंसिल से पाकिस्तानी मंदूब का खिताब गजा और मकबूजा कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ार को उजागर किया। कहा कि मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इजाफा हुआ। 6 और 7 मई को भारत ने बिला इश्तियाल शहरी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जहरीत से 15 बच्चे शहीद हुए। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदा भी हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से कहता हूँ वो अपनी जौहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू न करे। मुझे नहीं लगता कि ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। दावा भी कर दिया कि ईरान के फर्दो एटमी प्लांट को मलियामेट कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि गजा का मसला हल होने की बहुत करीब है, जल्द अच्छी खबर आने वाली है।
ईरानी जौहरी तनसीबात के तबाह होने की तस्दीक नई इंटेलिजेंस मालूमात से हुई। ईरान को नई जौहरी तनसीबात बनाने में कई साल दरकार होंगे। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गयार्ड का बयान कहा कि सदर ट्रंप भी कह चुके कि ईरानी न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी। नातंज फर्दो और अस्फहान की तमाम जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान को तीनों तनसीबात की असर नौ तामीर करना होगी। प्रोपेगेंडा मीडिया सदर ट्रंप की फैसलाकुन क़यादत को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा मुहिम चला रहा है, जबकि मीडिया ने सदर ट्रंप के ईरान पर हमलों के इक़दाम को कमज़ोर करने की कोशिश की। ईरान के मंसूबों से आंखें नहीं फेर सकते। इसराइल ईरानी मंसूबों के बारे में बहुत कुछ जानता है। सरबराह इसराइली खुफिया एजेंसी डेविड बार्निया का बयान। दावा किया कि मोसाद ने ईरान में नाकाबिल तसव्वुर कामयाबियां हासिल की हैं। ईरान में हमने महीनों और सालों तक काम किया। हम वक्त की कीमत को समझते हैं। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं। दुश्मन ने गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने खबरदार कर दिया। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए। ईरान ने फिजाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। नेटो समिट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छे इंसान और मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। पाक भारत जंग रुकवाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मोदी से कहा था जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही मगर सीज़ फायर पर बात नहीं हुई क्योंकि रूस अभी जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। चीनी हम मनसब से मुलाकात में मुश्तरका मामलात पर बात हुई। कहा कि मुलाकात नतीजा खेज रही। इजलास में भारत, रूस, चीन समेत दीगर ममालिक के वज़रा शरीक हुए। तुर्क मीडिया ने दावा किया कि इजलास के दौरान पाक भारत वज़रा दिफा की मुलाकात का इम्कान है। अदालत मुल्क को आईनी रास्ते पर लाने के लिए फैसले देती रही है। सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला मिसाल है कि अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती आई है। 3 नवंबर की एमरजेंसी के बाद अदालत ने कई इक़दाम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने एमरजेंसी को गैर आईनी कहा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा कि एमरजेंसी के बाद उठाए गए इक़दाम भी कलअदम किए गए। अदालत ने जजेस को हटाए जाना भी गलत करार देकर बहाल कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा मंशियात का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल को मंशियात से महफूज रखना कौमी जिम्मेदारी है। इंसदादे मंशियात फोर्स ने मंशियात के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। मंशियात के नुकसानात से मुतालिक शऊर उजागर करना नागुज़ीर है। हम अपने इदारों बहाली मरकज़ को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ये एक आलमी चैलेंज है। हुकूमत पाकिस्तान इससे पूरी तरह आगाह है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। मंशियात और इसकी आसान रसाई बेपनाह इंसानी तकलीफ का सबब बनती है।
वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा पाकिस्तान पूरी कौम की आवाज़ बन गया। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नज़रिया है जो इस्लाम और इसकी इक़दार पर कायम है। नगमे में बहादुरी, जुर्रत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल कहानियाँ बयान की गई हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रुवत लाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इस कारकुन ने मुहर्रमुल हराम के चांद की पेशगोई कर दी, जिसके मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त हिलाल की उम्र तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट होगी। उधर सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। नए इस्लामी साल के आगाज के साथ ही मस्जिदुल हराम में खिलाफ काबा कस्वा को तब्दील कर दिया गया। पुराने कस्वा के सुनहरी हिस्से को 29 ज़िलहज्जा के रोज़ नमाज असर के बाद हटाया गया। कस्वा का मजमूई वज़न तकरीबन 1415 किलोग्राम है। क्लिफ्टन के बंगले में मामूली तनख्वाह पर मुलाजमत करने वाली मासी करोड़पति कैसे बनी, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। करोड़पति मासी शहनाज का लग्जरी लाइफ स्टाइल सामने आया। 5 करोड़ चोरी करने वाली मासी से 3.5 करोड़ के करीब बरामद कर लिए गए। मासी से एक और कार बरामद हुई। मजीद जायदादें भी सामने आ गईं। मुलाजिमा का रखा गया मुलाजिम भी पकड़ा गया। मुलजिमा बंगले में काम के बाद महंगे मॉल में शॉपिंग और कैफ़े में शामें गुजारा करती थी। मुलजिमा 15 साल के दौरान 5 करोड़ से ज़ायद की रकम बंगले के मुख्तलिफ कमरों से निकालती रही। टैंकर छोड़कर फरार हो गया। आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरा बन गए। कराची में इस गजीदगी के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिपोर्ट हुआ। जिना अस्पताल में रवां साल 8 मरीज हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा शहरियों को वक्त पर रेबीज से बचाव की वैक्सीन नहीं लग सकी। मुतासिरा शहरियों का ताल्लुक बदीन, सक्खर, घोटकी, हब चौकी, रसबेला और सरजानी टाउन से है। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कम अज़ कम 16 अफराद हलाक और 400 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मुजाहरों का आगाज़ मुतनाज़ा टैक्स इस्लाहत और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रद्दअमल के तौर पर हुआ। मुजाहरीन ने दारुल हुकूमत नैरोबी समेत कई शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी। टायरों को आग लगा दी गई और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा आज होगा। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी अभय सिंह और सेंथल कुमार के मद्दे मुकाबल आएगी। कोलालमपुर में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी निशाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का सूली मौक़िफ़ ग़ज़ा के हक़ में बोलने वाले बरतरफ सहाफ़ी से ज़ाहिर यकजहती। ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SNE के रेडियो ने ग़ज़ा पर मसालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर सहाफ़ी पीटर लॉलर को मुलाजमत से निकाल दिया था। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने मज़कूरा इदारे का माइक देखा तो इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा के मौक़िफ़ पर लॉलर ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उस्मान ख्वाजा एक असूल परस्त इंसान है।
जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने ओल्सलान एसडी को 1-0 से मात देकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। इटालियन क्लब इंटर मिलान ने रिवर प्लेट को 2-0 से हराकर ग्रुप ई में टॉप पोजीशन समेट ली। मैक्सिकन क्लब मॉन्टेरो की औरावा रेड्स के खिलाफ 4-0 से कामयाबी, आखिरी 16 टीमों में जगह पक्की हो गई। बरतानिया के डेन डिवाइन्स ने सेकंड सीड टोमी पॉल को शिकस्त देकर ईस्टबोर्न ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। ओगो हेम्बर्ट और जैकब मेंसिक ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। खवातीन के बेट हॉम्बर्ग ओपन में थर्ड सीड रूस की मीरा आंद्रेओ ने क्लारा टाउसन को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्राजील की हदात माया ने एलेना को ज़ेर किया। पानियों के शहर में पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारियां। शाही शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। 61 साल की उम्र में जेफ बेजोस एक बार फिर दुल्हा बन रहे हैं। 3 रोजा तकरीबात पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। शादी में इवांका ट्रम्प समेत मारूफ शख्सियात मेहमान बनेंगी। और सुपर हीरोज की टीम फिर धूम मचाने को तैयार। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 25 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।